दोस्तों, आज लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ और जो कांग्रेस की देखरेख में हुआ। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत, सोशल अलायंस के तहत संविधान रक्षक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया और विशेष गोष्ठी आयोजन करने का इनका मूल उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य से इन्होंने संविधान रक्षक विचार गोष्ठी का जो आयोजन किया कांग्रेस ने, यह एक बहुत ही सोचने वाली विषय है। और सोचने की बात यह है कि इन्होंने छोटे छोटे घटक दलों को बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया और संविधान की बात की। संविधान रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस क्या भूल गई है कि 65 साल राज करने के बाद आज किन परिस्थितियों में इनको संविधान की रक्षा करने की बात याद आ रही है। 65 साल तक इस भारत में राज करने वाली कांग्रेस यदि चाहती तो 50% से 100% तक संविधान की व्यवस्था कर दी होती और आज संविधान की बात ही नहीं आती। ये वही कांग्रेस है मित्रों। देखिए, जो आपके सामने संविधान रक्षक विशेष विचार गोष्ठी का जो पोस्टर लगा हुआ है, जिनके सामने कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी बात बता रहे हैं, उस सोशल अलायंस संविधान विशेष विचार गोष्ठी के बैनर पे कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक फ़ोटो तक नहीं लगी है। और संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के रास्तों पे चलने की बात करने वाली कांग्रेस ने एक भी बार इसकी चर्चा नहीं की, जबकि उन्होंने सबसे छोटे घटक दल और सबसे छोटे छोटे संगठनों को बुलाया और संविधान के नाम पे इकट्ठा करने की बात की। संविधान को इकट्ठा कैसे करेगी जो कभी भी इस पे विचार नहीं करती है। हालांकि छोटे छोटे संगठन इनकी बात को तो सुने, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक सवाल उठा ही दिया कि संविधान की रक्षा करने की बात करने वाली कांग्रेस ने एक भी बार ना ही कांशीराम साहब का एक भी पोस्टर लगाया और ना ही बाबा साहब का पोस्टर पर कहीं नाम दिया। लेकिन संविधान कैसे बचेगा? आज जिस कांग्रेस को याद आता है, 65 साल तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस ने कभी भी संविधान पे बात नहीं किया। आज इन पे जब बन आई है, इनको दिखाई दे रही है कि हमारी सरकार कभी बन नहीं पाएगी भारत में और हम परेशान रहेंगे, तब इनको संविधान बचाने की याद आती है और छोटे छोटे घटक दलों को जोड़ना शुरू करती है। मित्रों, छोटे छोटे घटक दलों को जोड़ने से क्या कांग्रेस संविधान बचा पाएगी? यह तो सवाल छोटे छोटे घटक दल के कार्यकर्ता और उनके संरक्षक ही दे पाएंगे।